नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो मंत्र देने वाला हूँ, जो प्रयोग देने वाला हूँ, वो प्रयोग तांत्रिकों के लिए विशेष प्रभावकारी प्रयोग है। अगर आप भी लोगों की समस्या को समाधान करते हैं, भूत प्रेत बाधा का निवारण करते हैं, उनका झाड़ा लगाते हैं, उतारा करते हैं, या आप कोई भी दरबार लगाते हैं, तो आपके पास ये प्रयोग, ये मंत्र होना अति आवश्यक है। क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से आप डाकनी व प्रेत आदि बाधाओं का झाड़ा लगा सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना आप सभी लोगों को। जब भी महानिशा की रात्रि आती है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये महानिशा की रात्रि क्या होती है। देखो, तंत्र शास्त्रों में होली की रात को और दीपावली की रात को महानिशा की रात्रि कहा गया है। इन दोनों में से किसी भी एक रात को आपने इस मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको दूंगा, उस मंत्र का आपने 11 या 5 माला जाप कर लेना है। कम से कम 5 माला तो कर ही लेना है, जितना हो सके उतना जाप कर लेना आपने, ठीक है। तो इससे आपका मंत्र जागृत हो जाएगा और जाप करने के बाद आपने 108 आहुति दे देनी है हवन सामग्री से। तो इस तरीके से आपका जो ये मंत्र है सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये मत पूछना दिशा वस्त्र आसन क्या रहेंगे, दिशा पूर्व रहेगी या उत्तर की रहेगी। जो भी आपको इन दो में से अच्छी लगे उस दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अपने इष्ट देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का, क्षेत्रपाल का, नवग्रहों का पूजन करके, श्री गणेश जी का, भैरव जी का पूजन करके आप इस साधना को शुरू करें, इस मंत्र का जाप शुरू करें, है ना। भोग प्रसाद में गुड़ का भोग रख सकते हैं, लड्डू का भोग रख सकते हैं, या 5 प्रकार मिठाई का भोग रख सकते हैं, या फिर जो भी फल हो उनका भी भोग रख सकते हैं आप, ठीक है। वस्त्र आसन लाल रंग के आप लेंगे, या तो सफेद रंग के लेंगे या पीले रंग के, जो आपके पास उपलब्ध हो इन रंगों में से, उन रंगों के वस्त्र और आसन आप ले सकते हैं। एक दिन का प्रयोग है और एक दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये कोई प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि नहीं है, ये जो सिद्धि है मंत्र सिद्धि है। इसके माध्यम से आप भूत प्रेत डाकनी जो किसी को लगती है उसका झाड़ा कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। अब प्रयोग कैसे करना है इसको आप समझ लो। मंत्र आपने सिद्ध कर लिया है, अब प्रयोग की बारी आती है, ठीक है। याद रखना, सिद्ध करने के बाद 1 हफ्ते तक आप मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के बाद ही आप मंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब प्रयोग करना है, जब आपके पास ऐसा पीड़ित व्यक्ति आए जिसके ऊपर डाकनी लगी हो, जिसके ऊपर भूत प्रेत आदि का साया हो, उतारे कर करके थक गया हो वो, तब भी उसका वो डाकनी नहीं उतर रही है, तब भी उसका वो भूत प्रेत नहीं उतर रहा है, तो इस मंत्र का प्रयोग करना है। आपने करना क्या है कि एक लोहे का चाकू लेना है या लोहे की कटार लेनी है, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं आप, और पीड़ित व्यक्ति को आप अपने सामने बिठाएं और मंत्र पढ़ते हुए चाकू या कटार से उसको झाड़ा लगाना है 7 बार, ठीक है। मंत्र आपका कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप मंत्र पढ़ेंगे और एक बार झाड़ा लगाएंगे, और फिर एक बार ज़मीन पर आपने आड़ी रेखा खींच लेनी है, और इसी तरीके से आपने फिर मंत्र पढ़ना है, दूसरी आड़ी रेखा खींचनी है, इसी तरीके से आपने तीसरी आड़ी रेखा खींचनी है, फिर आपने इन आड़ी रेखा को काटती हुई खड़ी रेखा खींचनी है 3, ठीक है, एक एक करके। फिर अंत में आपने एक और रेखा खींचनी है, 7वीं रेखा, ठीक है। इन सारी जो आड़ी और खड़ी रेखा, इनके नीचे आपने 7वीं रेखा खींचनी है, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पीछे 1 कदम हटाकर बैठा देना है, ठीक है। इससे रोगी के ऊपर जो भी है डाकनी शाकनी प्रेत बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। फिर आप उतारा कीजिए, चाहे जो मैंने आप सभी को हिमाचली उतारा बताया उस तरीके से उतारा कर सकते हैं, या फिर जो अन्य भी उतारे की सामग्री उनसे उतारा कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। आपको मंत्र पूरा दिखाऊंगा मैं, पूरा बताऊंगा मैं। वीडियो के अंत में आपको मंत्र मिल जाएगा, और साथ ही साथ वो आड़ी रेखा और खड़ी रेखा कैसे लगानी है तो सारा मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। आप इस मंत्र को सिद्ध कीजिए, इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, और जो भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी की बाधा है उसको आप उतार सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं 100% के साथ, ठीक है। रोगी को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इन मंत्रों को सीखना ज़रूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं ने, तब तक आप
इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इन्हें समझ नहीं पाएंगे इनकी ताकत क्या है। इन प्रयोगों को समझिए, अपने जीवन में उतारिए, उतार कर दूसरों का भला कीजिए। आप भी लोगों के ऊपर से भूत प्रेत बाधा को उतार सकते हैं, डाकनी बाधा को उतार सकते हैं। मैं आप सबको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, धीरे धीरे आगे जाके बहुत सारे प्रयोग भी बताऊँगा और आपको सिखाऊँगा भी। बस शर्त यह है कि आपको उन प्रयोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग दिया है। हर एक तांत्रिक के पास, हर एक साधक के पास ये प्रयोग, ये मंत्र होना चाहिए। तो आप भी इस मंत्र को, इस प्रयोग को सिद्ध कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में उतार कर दूसरों का भला कीजिए। दूसरों के ऊपर लगी हुई भूत प्रेत बाधा को, डाकनी बाधा को उतारें। ठीक है, मंत्र आप सबको मैंने बता दिया है और साथ में ये भी बताया कि खड़ी रेखा और आड़ी रेखा कैसे खींचनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।